ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। आइए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो आइए, जिसको भी जैसे बैठने में अच्छा लगे, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो, उस आसन में बैठें। सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन। सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायामों के बीच में करने वाले आसन है, जिससे कि हम रिलैक्स होते हैं। एक जगह बॉडी हमारी बैठे बैठे थक जाती है, वो मूवमेंट चाहती है। तो उस मूवमेंट से हमें छुटकारा पाने के लिए ये बीच बीच में जो ये सूक्ष्म व्यायाम है, इनको करना पड़ता है और रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो आइए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहला, ये जो अपने हाथों की उंगलियों को कंधे पे रख लेंगे और जब हम ऊपर जाएंगे तो श्वास हमारा अंदर, और जब नीचे आएंगे तो श्वास बाहर होना चाहिए। और श्वासों के साथ यदि हम कोई भी आसन और ये सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट हमें श्वास के साथ में होगा, क्योंकि हर श्वास में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के हम सभी को उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब हम अच्छे से पता है। तो आइए करते हैं। दोनों हाथों को कंधे पे रखिए और श्वास अंदर जाते हुए गोल गोल घुमाएंगे, और जैसे ही हम नीचे आएंगे श्वास बाहर। ऐसे बड़ा शून्य बनाते हुए गोल गोल। ऐसे इसको 20 बार करना है, कम से कम एक राउंड 20 बार का। और जब ये 20 बार हो जाए तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसका उल्टा। इसको भी 20 बार। ये एक सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। इसको भी 20 बार। हर जो व्यायाम है उसकी जो भी क्रिया है 20 बार से पहले न रुके। बीस बार ये भी करना है। आइए 20 बार। ये मुट्ठियों को ऐसे, अंगूठे बंद और मुट्ठियों को बीच लेंगे इस तरह से। और ये टखनों के, कलाइयों के, ये जो ये हिस्से हैं ना, इनके लिए बहुत बढ़िया व्यायाम है ये। जिनके यहाँ दर्द होता है, तो जिसको भी यहाँ दर्द रहता है तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे ऐसे, कम से कम 20 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ऐसे ऐसे उंगलियों का व्यायाम। ऐसे अब ये इंटरलॉक ऐसे बनाना है, और इसको पीछे से ऐसे गर्दन पे रख लेंगे और लंबा गहरा श्वास खींचेंगे। और श्वास खींचते ही हाथों से आगे धक्का देना है गर्दन को, और गर्दन से पीछे को धक्का मारना है, एक दूसरे के विपरीत। आइए। श्वास भरते हुए हमने श्वास को रोक के रखा, और जितना भी जिसका श्वास रोकने की क्षमता है उतनी देर एक दूसरे के विपरीत हमें प्रेशर मार के रखना, और फिर से वापस आ जाना। इसको कम से कम 5 बार करें। ठीक है। फिर इसी पोजीशन में आगे से माथे पर रखें। अब आगे से एक दूसरे के विपरीत प्रेशर, श्वास छोड़ते हुए वापस
फिर श्वास भरेंगे। इससे क्या होगा, जिसकी जैसे रीढ़ की हड्डी में, ये मेरुदंड में, ये कमर में दर्द है ना, इन सब का हमें उससे छुटकारा मिलेगा। ऐसे ये व्यायाम है, ये रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, कंधों का, ये जो भी सूक्ष्म व्यायाम है ना, कंधों का है ना, ये गर्दन का, रीढ़ की हड्डी का, ये सब व्यायाम है, ये सूक्ष्म व्यायाम। इनसे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और रबड़ की तरह उसे मोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं। तो शरीर का मूवमेंट बढ़िया से रहता है। आइए अब इस साइड से करेंगे, एक दूसरे के विपरीत धक्का मारना है, सांस छोड़ते हुए वापस फेर लेंगे। ऐसे कम से कम 5-5, 10-10 बार एक साइड से करना, फिर इस साइड से। इस तरह से आइए, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर जाते श्वास अंदर, नीचे श्वास बाहर। 20 बार इधर से, फिर 20 बार एंटी क्लोज बाजी। ये गर्दन का पूरा व्यायाम है। गर्दन सुराही की तरह गोल होगी, जिनकी गर्दन इधर नहीं मुड़ती और जिधर ऐसे नहीं मुड़ती, वो इस व्यायाम को करेंगे, तो इससे गर्दन की सारी समस्या में दूर होने वाली है। आइए आगे की तरफ झुकेंगे, पीछे की तरफ, इस साइड में, दूसरी साइड में। ये गर्दन का व्यायाम हमने किया। और अब पैरों, जो हमसे पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, वो सबसे पहला हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई माने तितली आसन। ऐसे दोनों पंजे को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को मिलाएंगे, एड़ी को मिलाएंगे, यहाँ से इंटरलॉक करेंगे और बटरफ्लाई, जैसे तितली उड़ती है ना, ऐसे। एक पैर को, दाएं पैर को लंबा मोड़ेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इस पैर को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे। कम से कम 10-10, 20-20 वो जैसे करें। दूसरे पैर से करेंगे। आइए पैरों को लंबा फैला लेंगे और पंजों को तानेंगे, श्वास भर, श्वास छोड़ते हुए वापस। 20-20 बार गोल गोल घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियों को और पिंडलियों को ऐसे पटकेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप देंगे और ये त्रिकोण आसन। आइए पीछे को झुकेंगे,
कि कमर में दर्द हो वो आगे ना झुके। आइए, पश्चिमोत्तानासन एक पैर से करेंगे, सीधा दायां पैर लंबा, बाएं पैर को मोड़ के रख लेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे और सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे और नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, ऐसे। जी, सूक्ष्म व्यायाम देखिए, ऐसे बैठिए सिद्धासन, और नहीं तो पद्मासन जो बैठ सकते हैं, पद्मासन है ना। और अब ऐसे झूल लेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे बॉडी को, और एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे, सर पे रखेंगे और श्वास भरेंगे, बाईं तरफ खींच लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास लंबा गहरा श्वास लेंगे और दाईं तरफ पे खींच लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ये ये हमने आज सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जाना। तो ये प्राणायाम के बीच में करने वाले सूक्ष्म व्यायाम हैं ये। तो हम इससे रिलैक्स भी कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स बहुत हैं। बॉडी तो सूडोल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हैं कहीं किसी का इधर थोड़ा सा कुछ भी मुड़ गया तो उसमें वो दर्द नहीं होता, और शरीर में कहीं भी अकड़न जकड़न ये सब है तो ये सब दूर होता है, माइंड रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है। तो इन सभी से हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जैसे अ, देखा ना, एक छोटा सा एक उदाहरण सुनाता हूँ ताकि हमें उससे प्रेरणा मिल सके। बांस है, और बांस को हम सभी ने देखा कि बड़ी से बड़ी आंधी में वो ऐसे झुक जाता है, जमीन से लगकर फिर वापस आ जाता है। आसन और इन सूक्ष्म व्यायामों से हमारी बॉडी, हमारा शरीर सुडौल और फ्लेक्सिबल होता है। ओम जय हिंद।